हमारे गांव के बाहर एक बड़ा सा खेत था। उसी खेत के बीचों बीच एक पुतला खड़ा रहता था। दिन में बिल्कुल आम पुतले जैसा, लकड़ी का ढांचा, पुराने कपड़े और सिर पर बोरी। किसान उसे देखकर निश्चिंत रहते थे कि फसल सुरक्षित है। लेकिन गांव में हर कोई जानता था कि उस खेत में रात के समय कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि वो पुतला दिन में पुतला होता है, लेकिन रात में इंसान बन जाता है। मैं पहले इन बातों को गांव की अफवाह समझता था, लेकिन मेरा दोस्त नहीं। उसे हमेशा लगता था कि उस खेत में कुछ गलत है। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। खेत में पानी देना जरूरी था। मजबूरी में उसे रात को खेत में रुकना पड़ा। उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं डर गया। मैंने बहाना बना लिया। काश उस दिन मैं उसके साथ चला गया होता। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे। खेतों में अजीब सा सन्नाटा था। मेरा दोस्त चारपाई डालकर लेट गया। पास ही वो पुतला खड़ा था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद चीजें बदलने लगी। पहले उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। पुतले का मुंह उसकी तरफ था। उसने सोचा हवा होगी। उसने करवट बदली। कुछ देर बाद उसे मिट्टी दबने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने उठकर देखा। पुतला हिल रहा था, धीरे धीरे। पहले हाथ, फिर गर्दन, फिर पूरा शरीर। लकड़ी की जगह वो किसी जिंदा इंसान की तरह हरकत कर रहा था। बोरी के नीचे से आंखें दिखने लगी। मेरा दोस्त डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। पुतला चारपाई से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मिट्टी में पैर धंसते थे। जब वो पास पहुंचा तो बोरी नीचे गिर गई। जो चेहरा दिखा वो किसी इंसान का था, सड़ा हुआ, गर्दन पर गहरे निशान और आंखों में अजीब सा गुस्सा। उसने मेरे दोस्त का नाम लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुराना जानने वाला बुलाता है। उसने बताया कि उसे इसी खेत में मारा गया था, सालों पहले। उसने कहा कि दिन में वो पुतला बनकर खड़ा रहता है और रात में उसे इंसान बनने की ताकत मिलती है। उसने ये भी कहा कि हर कुछ सालों में उसे किसी की जगह चाहिए। मेरा दोस्त पीछे हटने लगा, लेकिन वो हंसने लगा। उसने कहा कि जो भी रात में खेत में अकेला रुकता है, वही अगला पुतला बनता है। मेरा दोस्त जान बचाकर भागा। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। वो गिरा, उठा, फिर गिरा। किसी तरह नहर तक पहुंचा और पानी में कूद गया। पूरी रात वो पानी में ही छुपा रहा। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। उसने सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। लेकिन उसी दिन वो पुतला खेत से हटा दिया गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई। कुछ महीने बाद मैं खुद उस खेत के पास गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वहां फिर से एक पुतला खड़ा था, नया, और वो पुतला मेरे दोस्त जैसा दिखता था। उसी कदकाठी का, उसी तरह के कपड़े, जैसे कोई उसकी नकल बना रहा हो। उस दिन के बाद मेरा दोस्त गांव छोड़कर चला गया। वो आज भी जिंदा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। वो इस बारे में कभी बात नहीं करता। और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अगर कभी तुम किसी खेत में अकेले खड़े पुतले को देखो तो ये मत सोचना कि वो सिर्फ लकड़ी और कपड़ों का ढांचा है। कुछ पुतले दिन का इंतजार करते हैं और कुछ रात का। और जब रात आती है तो वो इंसान बन जाते हैं।